द्यो शांतिरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। मैं डॉक्टर परमान झा संस्कृत एमए सहायक प्राध्यापक कितनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी छात्र एवं छात्राओं तारीख आज 19 मई है। उपशास्त्री द्वितीय वर्ष सामान्य संस्कृत, जिसमें शब्द रूप है, धातु रूप है, जो समास हो गया है। आज शब्द रूप धातु रूप जैसे भूभृत है, भगवन धीमत पठत आत्मन राजन स्वन जुबन पथिन पंचन अष्टन जुष्मद अस्मद विध्वस तद इदम चतुर धनुष एवं मनस 10 अंक का है। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा, रटने की चीज है। तो अस्मद जुष्मद शब्द हम प्रारंभ करते हैं। इस तरह से पढ़ा जाता है। प्रथमा में अहम आवाम वयम, द्वितीया में माम माँ आवान नौ असमान न, तृतीया में मया आवाभ्याम अस्माभि, चतुर्थी में मस्यम में आभाभ्याम नौ अस्मभ्यम न, पंचमी मत आभाभ्याम अस्मत्, षष्ठी मम में आवयो नौ अस्माकम न, सप्तमी मई आवयो अस्मासु। तो इस तरह से प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थ पंचमी षष्ठी सप्तमी, इसी तरह से एक वचन में कैसे होगा, द्विवचन में कैसे होगा, बहुवचन में कैसे होगा, यह पढ़ना जरूरी है। क्योंकि आप लोगों को पत्र लेखन और संस्कृत निबंध दिया गया है। तो ये सब अस्मत् शब्द जुष्मत् शब्द आएगा तब ये कुछ लिख सकिएगा। इसी तरह से यह हुआ अस्मद शब्द उत्तम पुरुष, इसका अर्थ होता है मैं। अब इसी तरह से जुष्मत् शब्द तुम, यह मध्यम पुरुष कहलाता है। इसी तरह से प्रथमा में त्वम जुबाम व्यूयम, द्वितीया में त्वाम त्वया जुबाम बाम जुबान बह, तृतीया में त्वया जुबाभ्याम जुष्माभि, चतुर्थी में तुभ्यम ते जुबाभ्याम बाम जुष्मभ्यम बह, पंचमी में त्वच जुबाभ्याम जुष्मत्, षष्ठी में तब ते जुबयो बाम जुष्माकम बह, सप्तमी में त्वयि जुबयो जुष्मासु। इस तरह से जुष्मत् शब्द चलता है। ये जो शब्द है बिगड़ रटने से हो नहीं पाता है। पुनः हम पढ़ देते हैं। त्वम जुबाम जुयम
त्वाम, त्वा, जुबाम, बा, जुस्मम, दुश्मान, बह। इस तरह से भी कहा जा सकता है। तृतीया त्वया जुबाभ्याम जुष्माभि, चतुर्थी तुभ्यम ते जुष्माभ्याम बाम जुष्माभ्यम बह। पंचमी त्वच जुबाभ्याम जुष्मत, षष्ठी में तब तुय जुबयो बाम जुष्माकम बह। सप्तमी में तुय जुबयो जुष्मास्तु। पुनः अस्मत् शब्द हम पढ़ते हैं। उसी तरह से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी कौन विभक्ति में कैसे होगा, एक वचन में कैसे होगा, द्विवचन में कैसे होगा, बहुवचन में कैसे होगा। एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम। इसी तरह से एक वचन में माम, अवाभ्याम, आवाम, असमान, मया, अवाभ्याम, अस्माभि। चतुर्थी में मह्यम, अवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी में मत, अवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी में मम, आभयो, अस्माकम। सप्तमी में मई, आभयो, अस्मासु। पंचमी में जैसे मम में भी होता है, नो होता है, न होता है। चतुर्थी में मध्यम है, में भी होता है, नो भी होता है और न भी होता है। द्वितीया में माम, नो, न ऐसा भी होता है। तो इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और विभक्ति याद करने पर ही संभव हो सकता है। अब बगैर रटने से ये सब होगा नहीं। अब सिलेबस में है आपको धनुष शब्द, विद्वत शब्द। तो विद्वत शब्द इस तरह से पढ़ा जाता है। विद्वत शब्द विद्वान, जिसको पंडित कहते हैं, पुल्लिंग शब्द भाई। उसी तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा व्यक्ति में विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः। द्वितीया में विद्वांसम, विद्वांसो, विदुख। तृतीया में विदुखा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भिः। चतुर्थी में विदुखे, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः। पंचमी में विदुख, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्यः। षष्ठी में विदुख, विदुखो, विदुषाम। सप्तमी में विदुखी, विदुखो, विद्वत्सु। संबोधन हे विद्वान, हे विद्वांसो, हे विद्वांसः। इस तरह से विद्वान शब्द पढ़ा जाता है। कुछ ऐसे शब्द है जो जैसे राम हुआ, तो एक राम शब्द पढ़ने से बहुत शब्द उसके आधार पर हो जाता है, लेकिन यह शब्द पृथक पृथक है, पृथक पृथक रखना पड़ता है। तो समझ गए। इसी तरह से शब्द पढ़ा जाता है। फिर हम पढ़ देते हैं। प्रथमा में एक वचन विद्वान, द्विवचन विद्वांसो, बहुवचन में विद्वांसः। द्वितीया में विभक्ति, एक वचन विद्वांसम, द्विवचन में विद्वांसो, बहुवचन में विदुख। तृतीया एक वचन में विदुखा, द्विवचन में विद्वद्भ्याम, बहुवचन में विद्वद्भिः। चतुर्थी में एक वचन विदुखे, द्विवचन में विद्वद्भ्याम, बहुवचन में विद्वद्भ्यः। पंचमी में एक वचन विदुख, द्विवचन में विद्वद्भ्याम, बहुवचन में विद्वद्भ्यः। षष्ठी में विदुखः, एक वचन, द्विवचन में विदुखो, बहुवचन में विदुखाम। सप्तमी में एक वचन,
विदुखी, द्विवचन में विदुखो, बहुवचन में विद्वत्सु। संबोधन एक वचन हे विद्वान, द्विवचन में हे विद्वांसो, बहुवचन में हे विद्वांसः। इस तरह से यह शब्द सब इस तरह से पढ़ा जाता है। अब आपको हम राजन शब्द पर ले जाते हैं। पुल्लिंग राजन शब्द राजा, उसी तरह से प्रथमा विभक्ति में एक वचन राजा, द्विवचन में राजानो, बहुवचन में राजान। द्वितीया विभक्ति में एक वचन में राजानम, द्विवचन में राजानो, बहुवचन में राज्य। तृतीया में एक वचन राजा, द्विवचन में राजभ्याम, बहुवचन में राजभी। चतुर्थी में एक वचन में राज्ञे, द्विवचन में राजभ्याम, बहुवचन में राजभ्य। षष्ठी में एक वचन राज्ञ, द्विवचन में राज्ञो, बहुवचन में राज्ञाम। सप्तमी में एक वचन राजन भी होता है, राजन एक वचन। सप्तमी में द्विवचन में राज्ञो, बहुवचन में राजसु। संबोधन के एक वचन में हे राजन, द्विवचन में हे राजानु, बहुवचन में हे राजान। इस तरह से शब्द पढ़ा जाता है और ये बगैर रटने से शब्द रूप होगा नहीं। धनुष शब्द हलंत पद कहा जाता है। धनुष शब्द सबका जो शब्द अलग अलग है, अलग अलग रटा जाता है। पूर्वी में कह दिए हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक रटने से उसी तरह से उसी अनुक्रम पर बहुत चलता है। जिन्हें जो पढ़े हैं, जैसे धनुष विद्वान पढ़े हैं, राजन पढ़े हैं, सब पृथक पृथक है, सब अलग अलग है। तो धनुष शब्द इस तरह से पढ़ा जाएगा। प्रथमा में एक वचन में धनु, द्विवचन में धनुखी, बहुवचन में धनुख। द्वितीया विभक्ति में धनु, एक वचन में द्वितीया विभक्ति एक वचन में धनु, द्विवचन में धनुखी, बहुवचन में धनुख। तृतीया विभक्ति में एक वचन में धनुखा, द्विवचन में धनुर्भ्याम, बहुवचन में धनुर्भी। चतुर्थी में एक वचन में धनुखे, द्विवचन में धनुर्भ्याम, बहुवचन में धनुभ्यय। षष्ठी एक वचन में धनुख, द्विवचन में धनुखो, बहुवचन में धनुखाम। सप्तमी में एक वचन धनुख, द्विवचन में धनुखो, बहुवचन में धनुख। संबोधन में एक वचन में हे धनु, द्विवचन में हे धनुखी, बहुवचन में हे धनुख। विद्वस हुआ, धनुष हुआ, राजन हुआ, है पछिन। पछिन शब्द रास्ता, इसका अर्थ होता है पछिन शब्द पुल्लिंग। उसी तरह से देखना पड़ेगा। प्रथमा विभक्ति में एक वचन में पंथा, द्विवचन में पंथानो, बहुवचन में पंथान। द्वितीया विभक्ति में एक वचन पंथानम,
द्विवचन में पंथानु, बहुवचन में पथ, तृतीया विभक्ति में एक वचन में पथा, द्विवचन में पथिभ्याम, बहुवचन में पथिभि, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में पथे, द्विवचन में पथिभ्याम, बहुवचन में पथिभ्य, पंचमी विभक्ति में एक वचन में पथ, द्विवचन में पथिभ्याम, बहुवचन में पथिभ्य, षष्ठी में एक वचन पथः, द्विवचन में पथो, बहुवचन में पथाम, सप्तमी में एक वचन पथी, द्विवचन में पथो, बहुवचन में पथिक, संबोधन में हे पंथा, हे पंथानो, हे पंथान। एक वचन में होगा संबोधन में हे पंथा, द्विवचन में हे पंथानो, बहुवचन में हे पंथान। पुनः हम पढ़ देते हैं। पथीन शब्द का अर्थ होता है रास्ता। एक वचन, द्विवचन में बहुवचन, पंथा, पंथानो, पंथानः, पंथानम, पंथानो, पथः, पथा, पथिभ्याम, पथिभि, पथे, पथिभ्याम, पथिभ्यः, पथः, पथिभ्याम, पथिभ्यः, पथः, पथ्यो, पथाम, पथि, पथो, पथीषु, हे पंथा, हे पंथानो, हे पंथान। तो इस तरह से शब्द रटा जाता है। और रटना परवा शब्द रूप, धातु रूप एकदम रटने की चीज है। स्वर्ण, आपको स्वर्ण शब्द भी है। स्वर्ण, स्वर्ण का अर्थ होता है कुत्ता, शब्द पुल्लिंग। उसी तरह से प्रथमा में एक वचन में स्वा, द्विवचन में स्वानो, बहुवचन में स्वान, द्वितीया विभक्ति में स्वानम, द्विवचन में स्वानो, बहुवचन में सुन, तृतीया विभक्ति में सुना, तृतीया विभक्ति में एक वचन में सुना, द्विवचन में स्वभ्याम, बहुवचन में स्वभि, चतुर्थी में एक वचन में सुन, द्विवचन में स्वभ्याम, बहुवचन में स्वभ्य, षष्ठी में एक वचन में सुन, द्विवचन में सुनो, बहुवचन में सुनाम, सप्तमी में एक वचन में सुनी, द्विवचन में सुनो, बहुवचन में स्वसु, संबोधन में एक वचन में हे स्वा, द्विवचन में हे स्वानो, बहुवचन में हे स्वान। पुनः हम पढ़ देते हैं। उसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। एक वचन, द्विवचन में, द्विवचन बहुवचन में, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन में स्वा, स्वानो, स्वान, स्वानम, स्वानो, सुन, सुना, स्वाभ्याम, स्वभि, सुने, स्वभ्याम, स्वभ्य, सुनु, स्वभ्याम, स्वभ्य, सुनु, सुन, सुनो, सुनाम, सुनी, सुनो, स्वसु, हे स्वा, हे स्वानो, हे स्वान। तो छात्र एवं छात्राओं, अब कह दिए हैं पूर्वे में नवीन सिलेबस हो गया है। तो आज हम शब्द थोड़ा शब्द रूप कहे हैं और अस्मद रटना है। बगैर रटने से नहीं होगा। तो इस तरह से जो चैनल से नेट के द्वारा जो होता है काम, इस लॉकडाउन में अपना पढ़ना है, अध्ययन करना है।